चलिए देखिए जी, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखना। सवाल क्या है आपका कि इवन दो वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन आवर फूड प्रेफरेंसेस, वी बोथ लव्स साउथ इंडियन डेलिकेसीज। ठीक है जी, इवन दो बोला गया और वी आर आपका वी जो प्लूरल सब्जेक्ट है और उसका प्लूरल वर्ब है, और इवन दो आपका कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल है। क्वाइट डिफरेंट, क्वाइट का मीनिंग होता है बिल्कुल, और क्वाइट का जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल होता है वो आपका होता है एडवर्ब। डिफरेंट वर्ड जो आया है इसका जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वो आपका होता है एडजेक्टिव, और आपको मालूम है एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, यानी विशेषण की विशेषता कोई क्रिया विशेषण ही बतलाती है। तो क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। फ्रॉम ईच अदर यानी हम दोनों के बीच में डिफरेंस है ये बोला गया है। ये ईच अदर जो है बाबू ये आपका प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। आपस के रिलेशन को बतलाने के लिए ईच अदर का इस्तेमाल होता है। यहां तक मामला सही है। इन आर फूड प्रेफरेंसेस, अब आप यहां पे देखिए आपके सेंटेंस में आर का इस्तेमाल है। हर एक सब्जेक्ट का अपना असिस्टेंट होता है, हर एक सब्जेक्ट का। अगर मैं आई की बात करूं तो आई का असिस्टेंट माई हो जाएगा। आप वी की बात करेंगे तो वी का आर हो जाएगा। अगर आप सब्जेक्ट यू की बात करते हैं तो यू का असिस्टेंट आपका योर होता है। ही की बात करोगे तो हिज है, और सी की बात करेंगे तो हर आएगा, और एक प्रोनाउन बचा दे तो दे का असिस्टेंट देयर होता है। तो हर एक सब्जेक्ट का अपना एक असिस्टेंट होगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है तो देखिए इवन दो वी अपना सब्जेक्ट और अपने अकॉर्डिंग असिस्टेंट का इस्तेमाल किया तो आर, यानी कि ये भी मामला सही है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है सेंटेंस में। फूड प्रेफरेंसेस यानी हमारा और आपका, तो ये वाला नाउन जो है ये प्लूरल नाउन आ गया कि हम किस चीज को प्रेफर करते हैं और आप जो करते हैं, दोनों मिलके प्लूरल नाउन का इस्तेमाल है, प्रेफरेंस, है ना। आगे बोला गया वी बोथ यानी हम दोनों, वी बोथ। आपका जो ये सब्जेक्ट है ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, और आप यहां पे वर्ब का जो इस्तेमाल किए हैं लव्स, यानी कि V1 के साथ आपने यहां लगा दिया है एस और ईएस, और जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका हो जाता है V5। और आपको मालूम होना चाहिए कि नाउन के एंड में एस ईएस आई एस वी एस लगाओगे तो नाउन का प्लूरल बनता है, और इसके जस्ट अपोजिट अगर वर्ब के एंड में एस ई एस आई एस का इस्तेमाल करोगे तो वर्ब सिंगुलर होगा। इसीलिए आप क्या पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं यहां पे, आपने जब भी ट्रांसलेट किया होगा आप लिखे होंगे ही गोज, और फिर यहां पे आप क्या लिखते हैं, दे गो। अगर आप सब्जेक्ट की बात करें तो आपका जो ये ही है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में वर्ब का इस्तेमाल होता है, और ये गोज आपका सिंगुलर वर्ब हो जाता है। इसीलिए आपने ही के साथ गोज का इस्तेमाल किया है आज तक। और दे की बात करें तो दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, यानी सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब भी आपका होना चाहिए प्लूरल वर्ब। और ये गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और गोज की बात करेंगे तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होगा। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कौन कहलाता है, जब V1 के साथ एस ई एस आई एस और वी एस का इस्तेमाल करोगे तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहलाएगा, और नंबर के अकॉर्डिंग ये आपका सिंगुलर हो जाएगा। तो आज आपने जाना कि वर्ब के एंड में एस ई एस अगर लगाया जाए तो वर्ब सिंगुलर होगा, और अपने ओरिजिनल फॉर्म में वर्ब होता है प्लूरल। आ जाइए सवाल पे, बोला गया वी मतलब हम दोनों, यानी सब्जेक्ट आपका है प्लूरल, और आपने यहां पे लव्स यानी कि V5 का इस्तेमाल किया, और वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होता है अभी आपने देखा नंबर के अकॉर्डिंग कैसा होगा, सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट कैसा है भाई, प्लूरल है। सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चाहिए। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो जाए तो वर्ब भी आपका प्लूरल होना चाहिए, और अगर प्लूरल वर्ब चाहिए तो यहां पे लव्स नहीं, इसका फर्स्ट फॉर्म लव होना चाहिए था, और यही आपका एरर भी है। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए, इन आर फूड प्रेफरेंसेस, नो प्रॉब्लम, ए में कोई दिक्कत नहीं है। बी, वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ईच अदर दो के लिए इस्तेमाल होगा, और यहां पे बोथ वर्ड आया है, और बोथ का मतलब टू होता है, दो होता है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सी की बात करें वी बोथ लव्स, जबकि इस लव्स के प्लेस पे लव होना चाहिए, तो राइट ऑप्शन आपका सी फॉर कनाडा हो जाएगा। डी इवन दो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो राइट ऑप्शन जो आपका होना चाहिए वो सी फॉर कनाडा।